हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 16 अपने एसएससी प्रेप का। 2 वीक पार हो चुके हैं। इनफैक्ट 2 वीक से 2 दिन और निकल गया है गाइस। तो यहाँ पर फटाफट मैं अपने डेस्क को रेडी करके बैठ जाती हूँ टू डू लिस्ट बनाने के लिए। और ये रहा अपना आज का टू डू लिस्ट, जिसमें हमें चारों सब्जेक्ट करने हैं। मैंने इतना बड़ा नहीं रखा है, आज का टू डू लिस्ट हमारा उतना बड़ा नहीं है, बट जो भी है यही है। तो चलो अब कम्युनिटी पोस्ट वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सिनोनिम वर्ड है अमेलियोरेट का, वो है इम्प्रूव। मतलब जो है उस जैसा भी है उसको थोड़ा और अच्छा करना। बाकी जो अदर वर्ड्स है जैसे मिटिगेट, डिट्रॉयट, इसका मतलब होता है उसको और ख़राब कर देना। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि किस प्लैनेट का दिन बड़ा होता है उसके साल से। तो वो वीनस है गाइस। वीनस का जो दिन है ना वो 243 ईयर्स का होता है, जबकि उसका साल बहुत छोटा होता है। 365 दिन से ऑब्वियसली कम ही होता है, क्योंकि वो अर्थ से मतलब सन के ज़्यादा क्लोज़र है बिफोर अर्थ। ये रहा थर्ड क्वेश्चन कि एस्टेरॉयड बेल्ट होता है ना, वो किन दो प्लैनेट्स के बीच में आता है। तो मैं पता है वो मार्स और जुपिटर के बीच में आता है, क्योंकि वो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो 4 प्लैनेट्स इधर और 4 प्लैनेट्स उधर डिवाइड कर देता है। जो कि क्यूपर बेल्ट होता है वो नेपच्यून के बाद में आता है। सो ये था इसका आंसर, जिसका सबने सही आंसर दिया था। और ये है विच लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर इज़ ओनली विजिबल विद नेकेड आई ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स। तो वो होता है कोरोना। काफ़ी मतलब लोगों ने कोरोना सही आंसर दिया, बट किसी ने कुछ लोगों ने रेडिएटिव जोन डाल रखा है, तो वो गलत है। सही आंसर है कोरोना गाइस। कोरोना जब सोलर इक्लिप्स होता है, जब मून ढक लेता है सन के सरफेस को, तो हमें कोरोना अपनी नेकेड आइज से दिखाई देता है। तो चलो अपना दिन का स्टार्ट करते हैं। और ऑब्वियसली डेली की वैसे वोकैब करती हूँ सुबह सुबह, बट आज मैंने वोकैब नहीं किया। तो ये रहा, मैंने सबसे पहले अपना सेशन रखा मैथ्स का, जो कि 3 घंटे का होता है क्वांट का। तो आदित्य रंजन के सर से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस किया। प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर लिए, क्योंकि अभी वही चल रहा है। और टोटल 14 लेक्चर्स हैं सर के प्रॉफिट एंड लॉस पर, तो काफ़ी टाइम लग रहा है उसको कंप्लीट करने में। और हर टॉपिक पढ़ने के बाद उससे प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, तो मैं सर के बुक से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक तो इतने सारे लेक्चर्स, ऊपर से इतने सारे टाइप वाइज के साथ प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और क्वांट का ही सेशन, और सबसे लंबा क्वांट का सेशन रखती हूँ, फिर भी वो कंप्लीट नहीं हो पाता है टाइम पर। मुझे समझ में नहीं आता क्यों। तो उसके बाद हम बैठ जाते हैं अपने सेकंड स्लॉट पे इंग्लिश का, जो कि मैं तरुण सर से नरेशन कर रही थी। तो फाइनली नरेशन कंप्लीट हो गया। एंड हेयर कम्स आवर थर्ड स्लॉट, जो कि है रीजनिंग का, जिसमें मैं पढ़ रही थी इनइक्वालिटी, जो कि अभी भी कंटिन्यू हो रहा था, बट आज फाइनली इनइक्वालिटी ख़त्म हो गया। और उसके साथ ही मुझे प्रैक्टिस करना था लाइक इनइक्वालिटी तो मैंने अभी प्रैक्टिस नहीं किया, बट सिलोजिज़म जो है वो प्रैक्टिस किया मैंने, जो कि पिनाकल के बुक से मैं कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मैंने रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए पिनाकल का बुक लिया है। और एट दी एंड निमिषा बंसल मैम का जो एडिटोरियल है वो मैं नहीं कर पाई, मेरा रह गया। और लास्ट में मुझे ज्योग्राफी का एक लेक्चर भी लेना था, वो भी रह गया। फर्स्ट लेक्चर के बाद से ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर मैंने अभी तक लिया ही नहीं। तो आप लोग बताओ कि आप लोग का टू डू लिस्ट कंप्लीट हो रहा है या मेरी तरह आधा रह जा रहा है। और उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग किस टीचर से क्या पढ़ रहे हो, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, कौन सी बुक यूज़ कर रहे हो। और मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो वो भी बताना। मैं लाइक आई विल हैप्पीली एक्सेप्ट दैट।